Hi, namaskar, all of you. You all are watching Punjab Kesari. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव, and we have with us today very dashing, very handsome, and very talented. Yes, I'm talking about Mr. Vivek Dahiya, जिनको आप एक अलग अंदाज में देख रहे हैं. पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी उसका सीजन 2 है. So I'm talking about State of Seas. Yes, he's with us right now. So Vivek, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. थैंक यू सो मच नमिता, और थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए भी. वेरी एक्साइटेड फॉर द शो, फॉर द फिल्म. सॉरी, शो ही निकलता है मुंह से क्योंकि स्टेट ऑफ सीज पहला शो था और अब ये फिल्म है. Exactly. अच्छा, अगर हम पहले वाले कैप्टन की बात करें और अभी वाले कैप्टन की बात करें तो क्या कुछ चेंजेस आप देखते हो? आपकी नजर में क्या चेंजेस आए? कोई चेंज नहीं है एक्चुअली. मैं अभी वाला जो किरदार निभा रहा हूँ ये आप कह लीजिए 6 साल जूनियर है. बिकॉज पहली जो सीरीज थी वो 2008 की घटना हमने दिखाई है और ये 2002 की है. तो यहाँ पे मैंने अभी एनएसजी ज्वाइन किया है, जिसे बोलते हैं रुकी, एक नया कमांडो भर्ती हुआ है. तो मैं वो हूँ, थोड़ा सा एरोगेंस है हल्का सा. अपने बैच में फिटेस्ट कमांडो था ये. आर्मी से आया है तो आर्मी में सबसे ज्यादा फिट यही था. तो एक हो जाता है ना, थोड़ा सा यंग है तो गर्म खून है, तो उसको लगता है कि यार ये क्या मिशन की बातें करते हैं, मुझे 2 मिशन में जाके सब आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. बट कैसे उसकी जिंदगी चेंज होती है यहाँ पे इस मिशन पे, उसे समझ आता है कि ये इतना आसान नहीं है. ट्रेनिंग में हीरो बनना और रियल लाइफ में मिशन में जाके लोगों की जिंदगी बचाना, अपने नजदीकी अपना जो सोल्जर है आपके साथ में, उसकी जिंदगी आपके सामने बिल्कुल आंखों के सामने जब चली जाती है, तो आपका मिशन पे फिर भी अपना ध्यान रखना, मिशन के ऊपर फोकस पूरा रखना, तो ये सारी चीजें आसान नहीं होती. तो इसे ये फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन होती है. Exactly. अच्छा, जब ये किरदार, आप पहले सीजन की भी बात कर रही हो, ये ले रहे थे किरदार, इट वाज द फर्स्ट टाइम यू वर प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, कप्तान की भूमिका आप कर रहे थे, तब आपको लगा था दैट यू विल डू जस्टिस विद द कैरेक्टर? हाँ, मुझे लगता था कि एक्चुअली मैं हरियाणा से हूँ और मुझे ये भी पता है कि आर्मी में हरियाणवी, जाट और हरियाणा से काफी लोग हैं. हरियाणा और पंजाब से होते हैं मोस्टली. तो एग्जैक्टली. तो फिजिकलिटी वाइज तो हाफ द बैटल वन. अगर आप एक किरदार दिख रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अगर इफ यू लुक द पार्ट देन यू वन हाफ द बैटल. तो आर्मी जैसे सोल्जर्स होते हैं, आई डोंट थिंक आई लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर सोल्जर. इफ यू पुट मी इन अ यूनिफॉर्म तो मैं आई कैन लुक द पार्ट वेरी इजीली. तो मुझे लगा था कि ये वाला पार्ट तो थैंकफुली मम्मी पापा की देन है, मुझे मिल गया. अब इसके बाद जो है कैरेक्टर के ऊपर काम करना है, उसके लिए हमारे जो कंसल्टेंट, हमारे मेंटोर थे, वो थे वहां पर. और जब मैं उनसे 1-2 बार मिला ना, तो मुझे लगा कि वो कहते हैं यार जैसे कमांडोज होते हैं ना, तेरे से मिलने के बाद वैसे ही लगता है, तेरा एटीट्यूड भी ना लाइफ में थोड़ा सा कमांडो जैसा ही है. तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके देन आई एम इन द राइट प्रोजेक्ट और थिंग्स आर गोना बी फाइन. आई हैड सेल्फ फेथ कि मैं ये कर सकता हूँ. ओके, वैसे अगर मैं बात करती हूँ, सिंस आपका नाम ही विवेक है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि अपना विवेक साथ में बनाए रखना एक चैलेंज हो रहा है आपके लिए? वो तो हमेशा ही लगता है. क्योंकि आई थिंक हमारे मोमेंट्स होते हैं, एटलीस्ट मेरे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे मैं थोड़ा इमेच्योर भी बिहेव कर सकता हूँ, थोड़ा स्टूपिड भी, सिली भी, बट एट द सेम टाइम कभी विजडम की बात आती है तो थोड़ी थोड़ी जो एक्सपीरियंस जो जिंदगी से सीखा है वहां पे थोड़ा सा शेयर कर लेना. बट ऐसा नहीं होता. आई थिंक इट्स ऑल मोमेंट टू मोमेंट डिफर करता है. आई कैन बी अ चाइल्ड समटाइम्स और एट द सेम टाइम आई कैन बी वेरी वाइज, लाइक आई सेड. एग्जैक्टली. अच्छा, अगर लाइक बात करें आपके टीवी से लेकर वेब तक के सफर के बारे में, हाउ डू यू सी योर जर्नी? पहले यू वर वेरी मच इनटू टेलीविजन ना, देन व्हेन यू जंप्ड इनटू वेब, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज एंड व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दैट, वर्किंग इनटू वेब? See, when I came to Bombay, I had a very clear focus that I want to do TV. क्योंकि मैं काफी लेट रियलाइजेशन हुई थी मुझे कि मुझे अब एक्टर बन लेना चाहिए, एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में कोई दूर दूर तक भी इस फील्ड से किसी का नाता नहीं है. तो हुआ ये कि मैं कुछ 30 बरस का था जब मैं बॉम्बे आया. अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, जॉब वॉब कर ली कुछ साल. उसके बाद फाइनली फादर से परमिशन मिली कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी.
जा तो विवेक। हाँ हाँ हाँ, जा बेटा, अब तेरे पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, अब तू भूखा नहीं मरेगा, तो तू जा, तेरे को जो करना है कर ले। तो जब मैं 30 साल की उम्र में यहाँ पे अपना बैग और बिस्तर, बोरिया बिस्तर लेके आया था, तो अ, मुझे समझ आया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं, थिएटर ज्वाइन करते हैं। मुझे लगा मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैं काफी लेट आया हूँ, तो मैं कैसे काम सीख सकता हूँ। तो काम सीखने का तरीका है, एकमात्र तरीका है जिसमें आपको, आपका किचन भी चलता रहेगा और आपको सीखने को भी बहुत सारा मिलेगा, वो है टीवी। तो मैंने फटाफट से टीवी के ऑडिशंस करने शुरू किए, काफी ऑडिशंस किए, ऑब्वियसली 150-200 ऑडिशंस किए होंगे, तब जाके मुझे फर्स्ट एक्टिंग जॉब मिली। और फिर उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे टीवी में नाम बनता चला गया। तो अब जो पहचान बनी वो टीवी की वजह से, उसी की बदौलत बनी। बट वो होता है ना कि हम, वी आर ऑलवेज हंग्री, वी आर ऑलवेज, ह्यूमन इज नेवर सेटिस्फाइड। सो नाउ आई फील कि मुझे अब काम समझ आ गया है। मुझे 5 साल लगे काम सीखने में, तो अब मुझे आ गया है, और अब मुझे फिल्म्स में काम करना है। तो अब फिल्म्स में काम करने के लिए जब मैंने ऑडिशंस करने शुरू किए, तो पता चलता था कि भाई टीवी एक्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, फिल्में नहीं मिलती उनको इजीली, क्योंकि वो टीवी का टैग लगा हुआ है आप पे। तो अब टीवी का टैग कैसे मिटाया जाए? वो ऐसे मिटाया जाए कि आपको घर पे रहना है, आपको दिखना नहीं है कुछ टाइम तक टीवी पे, और उसके बाद, हाँ, वो इट्स लाइक अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू टेक अ सबैटिकल, जिसे बोलते हैं कि ब्रेक ले लो कुछ वक्त तक। तो वो फिर ब्रेक लिया, उसके बाद सुना कि ऐसा होगा तो आपको वेब सीरीज में भी काम करने को मिलेगा। तो वेब सीरीज इज ऑलमोस्ट लाइक फिल्म्स नाउ, एक्सेप्ट कि वो थोड़े एक्सटेंडेड होती हैं, एपिसोडिक होती है। सो लकीली देन दिस वन फेल इनटू माय लैप, और उसके बाद अब ये फिल्म हुई, और नाउ आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि अब मुझे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाए धीरे धीरे। ऑफ कोर्स मिल जाएगा, यू आर सो टैलेंटेड। थैंक यू। अच्छा, वैसे जब आपने कहा कि 135 आपने ऑडिशन कहीं जाकर दिए, तब आपको एक टीवी सीरियल में काम मिला, तो ये जो रिजेक्शंस होती है कहीं ना कहीं हताश भी कर देती है, लाइक ऐसा भी होता है ना आर्टिस्ट के साथ? होता है, बट मैं नहीं होता था ज्यादा डिसअपॉइंट, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने इन्वेस्ट क्या किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं था ना मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था सीखने में, काम तो मैंने सीखा नहीं था। जो कुछ सीख रहा था मैं, वो ऑडिशंस के थ्रू ही सीख रहा था। तो मुझे लग रहा था विद एवरी ऑडिशन आई एम गेटिंग बेटर, और जब व्हेन आई एम देयर आई विल गेट द वर्क, आई विल गेट व्हाटएवर वर्क दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मेरे लिए वो लर्निंग था। और बॉम्बे में क्या होता है कि बॉम्बे में ऑडिशंस में ना आपको प्राइवेटली नहीं लेके जाया जाता है एक कमरे में, आपको सबके सामने ऑडिशन करना होता है। बिल्कुल। 15-20-30 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, तो सब एक दूसरे के ऑडिशंस देख रहे होते हैं। तो वहां पे मैंने कहा यार ये सही मौका है, यहाँ पे सीख लो कि बाकी एक्टर्स, अच्छे एक्टर जिनका अच्छा ऑडिशन होता है, वो क्या करते हैं, क्या डिफरेंट करते एब्सोल्युटली। हाँ। हैं। तो वही होता था मेरे लिए, तो लर्निंग था। तो मुझे लगता नहीं था कि इसमें मुझे कुछ ऐसा, कभी कभार हो जाता है, वो तो नॉर्मल है, बट देन एवरी डे इज अ ब्रांड न्यू डे ना, व्हेन यू स्टार्ट। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, सिंस यू आर फ्रॉम हरियाणा, और जैसे आपने कहा कि ज्यादातर लोग आर्मी में जाते हैं या किसी कोई एथलीट बन जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट और करेक्ट। जाता है वहां पे, बट देन एक्टिंग इज समवट डिफरेंट, है ना, फ्रॉम एनी फील्ड। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड में भी हैं, टीवी और वेब में भी हैं अभी फिलहाल, जो जी। हरियाणा से। बट पहला रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का जब आपने कहा कि दैट यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्टिंग एंड यू वांट टू डू इट? See, there was obviously that insecurity every parent has, जिनका एक्सपोजर नहीं रहता है इस इंडस्ट्री से, उनको थोड़ा सा लगता है कि यार बहुत नेगेटिव स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। और हमारी वाली जो जनरेशन, जब आपका एक्सपोजर नहीं होता तो आप बिलीव कर लेते हो जो कुछ भी सुनने को मिलता है, राइट? तो मुझे ये था कि मैं किसी के सुनने पे नहीं जाना चाहता, मैं जाके एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अगर हुआ इतना बुरा जितना कि सुनने में आता है, तो आ जाऊंगा ना वापस, आके नौकरी कर लूंगा दिल्ली में, गुड़गांव में जॉब्स बहुत है, तो वहां जाके जॉब्स कर लूंगा। तो मैंने अपने आप को 6 महीने दिए थे, और लकीली अच्छा। 6 महीने, 5 महीने और कुछ दिन की बात थी कि मुझे काम मिल गया। अरे वाह। तो मैंने फिर पापा को फोन किया, मैंने कहा आप आजकल कौन सा शो देखते हो, बताओ कौन कौन से सीरियल्स देख रही मम्मी। तो पापा ने बताया भाई ये तो ऐसा ऐसे देखती है, उनमें से एक शो था वीरा। तो मैंने हाँ। कहा आपको कैसा लगेगा अगर मैं वीरा में आना शुरू कर दूंगा? तो वो कहते अच्छा तुझे मिल गया? मैंने कहा हाँ आ जाऊँ, मैं परसों से, कल से मेरा शूट शुरू है और 2-3 दिनों में आप मुझे टीवी पे देखोगे। तो देन दे वर वेरी हैप्पी, थोड़ा सा रिलीफ मिला उनको कि हाँ अभी शायद यू नो
थोड़ा काम वाम मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। एग्जैक्टली, सो ट्रू। अच्छा विवेक, आपने इसमें आर्मी गाय का किरदार प्ले किया एज अ कैप्टन, आप इसमें हो सीरीज में। वेल, एक आर्मी गाय और एक कॉमन मैन, स्पेशली हस्बैंड में क्या सिमिलैरिटी आपको लगता है, क्या कॉमन चीजें होती है? एक तो ये होती है लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है हस्बैंड को भी, आर्मी मैन को भी। दूसरी क्या? हस्बैंड और आर्मी में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि कई बार अपना गुस्सा पीना पड़ता है और अपने फोकस के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि फोकस क्या है। इवेंचुअली फोकस हस्बैंड का ये होता है कि भाई ये मिशन अकम्प्लिश करना जैसे तैसे। अब मिशन क्या होता है, एक आम आदमी की का मिशन, ये आम हस्बैंड का ये मिशन है कि लड़ाई खत्म हो जाए और हम अपनी रेगुलरिटी पे आ जाए, क्योंकि हो ना हो जिंदगी तो साथ ही बितानी है ना। एग्जैक्टली ट्रू। तो कई बार आपको नहीं भी लगता कि आपकी गलती है, आप सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ। और वैसे ही एक आर्मी मैन को कई बार ऐसा होता है, बहुत ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि आप अपना दोस्त खो दिया, आपके दोस्त को गोली लग गई है वहां पे, लेकिन आप उसको जाके ले नहीं सकते। आपको वो अपना फोकस, आपको गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंग्स्ट है इतना ज्यादा भरा हुआ, लेकिन आपका फोकस जो है वो नहीं हिलना चाहिए। सो फोकस एक मैरिड मैन और एक आर्मी ऑफिसर के बहुत अलग अलग फोकस है, बट रहना तो पड़ेगा ना, डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा। वैसे आप दिव्यांका के साथ डिस्कशंस करते हो अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप दोनों आपस में? हाँ, हम दोनों एक्टर्स हैं तो इट बिकम्स इनएविटेबल कि हम लोग बात ना करें। बातें तो होती हैं, बट मतलब एक अच्छी जो हेल्दी डिस्कशन होती है वैसा होता है। तो कोई टिप्स रेफरेंसेस मिले आपको ये वाला किरदार के लिए? इसके लिए मुझे चाहिए नहीं थे एक्चुअली, लकीली, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ तो मुझे पता था। आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन डे वन। नॉर्मली एक थोड़ी सी नर्वसनेस होती है हर प्रोजेक्ट से पहले, लेकिन इस पे मैं ऐसे आया, अरे यो डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। नो, आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है जो मैनरिज्म जो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट में सीखे, तो इट फेल्ट वेरी गुड एंड कंफर्टेबल बीइंग इन द यूनिफॉर्म वंस अगेन, एंड आई फेल्ट लाइक अ प्रो। आई सेड ये तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था, ये तो मैं शायद ऐसा था कि मैंने एक ब्रेक लिया, मैं वापस आ गया यूनिफॉर्म में। सुनाओ, अभी देखो दिव्यांका भी खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने ये कर लिया साथ में, तो आपको नहीं लगता ज्यादा एडवेंचरस हो गया है लाइफ थोड़ा? नहीं, अच्छा है, वो बहुत अच्छा करके आई है, स्टंट्स उनके बहुत अच्छे हुए हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी वेंट थ्रू दिस जर्नी। और देखो ना, लकीली फॉर्चुनेटली अभी ऐसी मारामारी चल रही है काम की पैंडेमिक के बाद, लेकिन हम दोनों के प्रोजेक्ट्स रिलीज हो रहे हैं अराउंड द सेम टाइम, सो आई कांट कंप्लेन। एग्जैक्टली। वैसे अगर मैं जानना चाहूँ और किस तरह के किरदार हैं जिनका आप वेट कर रहे हो कि आगे आपको वो भी मिले और आप उसका पार्ट हो? मैं एक्शन मूवीज करना चाहता हूँ या सीरीज जो भी हो, बट एक्शन ओरिएंटेड, समथिंग टू डू विद फाइटिंग एंड jumping off from a helicopter and car chases and bike chase and all of that I want to do. मतलब फिर तो मुझे लगता है आपको धूम की सीरीज में या रोहित शेट्टी की फिल्म में काम जरूर मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। आप प्लीज बात कर लो रोहित सर से। अच्छा, रोहित तो खतरों के खिलाड़ी में भी थी, दिव्यांका से ही बोल देते, वो बात कर लेती। नहीं, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं, वो जब उनकी ऑफिस से फोन आएगा फीलिंग तो तभी आएगी। हाँ, ये तो बात आपने सही कही। थैंक यू सो मच विवेक फॉर टॉकिंग टू अस ऑन पंजाब केसरी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।